गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में बेटा 7.2 एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, विभाजन सूत्र हमारा चल रहा है और ये है एग्जाम्पल नंबर 8। बार बार मैं कहती हूँ स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ा करो। बिंदुओं A2, -2 बिंदु लिख रही हूँ अब मैं यहाँ, और भाई B क्या है, बी बोलना, -7, को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखा क्या होती है? रेखा जिसका कोई अंत नहीं होता वो रेखा होती है, ये निश्चित है। -7, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। 3 भाग 3 बराबर हिस्से करने हैं। ठीक है, कार्तीय अक्ष पे किसी को जरूरत हो तो अपना प्लॉट कर लेना भाई, 1, 2 और 1 और 2। तो ये तो हो गया A, यानी कि 2, -2। एक है x माइनस का 7 है और y 4 है। गलत कर दिया ये तो मैंने, और तुम ध्यान नहीं दे रहे। ये मैंने कौन सा, हाँ नहीं, 2 और -2 किधर आएगा? हाँ, ये x डैश है, नहीं ये x है, ये x डैश है, x जमा का है, y घटा का है, तो ये तो a है। 2 -2, -1 -2, 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4, ये 4 है, ये -7 है, तो ये दूसरा बिंदु है B। -7, 4, इन दोनों को मिला के बेटा ये लाइन बनेगी, और इस लाइन पे ऐसे 2 बिंदु ढूंढने हैं जो इस रेखाखंड के 3 बराबर भाग कर दे। ठीक है, 2 बिंदु होंगे। ठीक है, तो एक बिंदु हो गया C और एक बिंदु हो गया D। C को मान लो छोटा XY और D को मान लो बड़ा XY। माना बिंदु C और D रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करते हैं। अब इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक पॉइंट और मैं बताऊंगी, मध्य बिंदु, वो बीच में रह गया था, पहले उसको देखते हैं हम, उससे हमारा ये सवाल भी बहुत आसान हो जाएगा। हैं, समझे जरा जल्दी से। मान लो A एक बिंदु है जिसके निर्देशांक हैं x1 y1, B दूसरा बिंदु है x2 y2, और बिल्कुल बीच में C है जो इसके बराबर टुकड़े कर रहा है। ध्यान देना मेरी बात पे, यानी AC किसके बराबर है? BC के। तो जब मैं अनुपात निकालूंगी तो कितना आएगा? 1:1। तो 1:1 आएगा। अब मुझे C के क्या निकालने हैं? निर्देशांक ज्ञात करने हैं C के। तो सेक्शन फॉर्मूला से कर दो, 1 × x2 जमा 1 × x1/2, यानी कि x1 जमा x2/2। हाँ, 1 × y2 और 1 × y1/2, यानी कि y1 जमा y2/2। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आपको एक बिंदु A दे रखा है, दूसरा बिंदु B दे रखा है, और उनको मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, मध्य माने बीच का। अब ये बात और ध्यान करना, मध्य बिंदु का सेट में भी क्वेश्चन आया था। मध्य बिंदु निकालना है तो पहले इन दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग कर दो, फिर y1 में y2 जोड़ दो, 2 से भाग कर दो, हमारा मध्य बिंदु आ जाएगा। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं x1 जमा x2/2, y1 जमा y2/2। अब इसको और सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके मैं ये वाला क्वेश्चन आपको करवाती हूँ। अब आगे चलते हैं। एक तो आपको ना छोटा सा डायग्राम बनाना है। अब AB रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। भाई एक चॉकलेट है, 3 हिस्से करने हैं, 2 जगह से काटनी पड़ेगी ना, तो थोड़ा सा अब हम लिखेंगे। ये तो हो गए दिए गए बिंदु हैं। अब थोड़ा सा ये लाइन जरूर लिखा करो, मैंने वो रिवीजन कराया था, प्रैक्टिस कराई जब भी तुमने नहीं लिखा था। माना बिंदु C के साथ C के निर्देशांक लिख दो, वह D कैपिटल X कैपिटल Y रेखाखंड AB को क्या करते हैं? सम त्रिभाजित
करते हैं। अब एक बात और ध्यान रखना, बुक वाले ने अनुपात नहीं दिया है पंकज, अनुपात की बात भी आपने ही उठानी है, लिखनी है। भाई हमारे पास ए है और बी है, बीच में दो ऐसे पॉइंट चाहिए जो इनको बराबर भागों में बांट रहे हों, 3 बराबर भागों में, तो ये अनुपात के तरीके से निकलेगा। अनुपात हमें पता लग जाएगा, फिर हम विभाजन सूत्र से उन बिंदुओं को निकालेंगे। अब अनुपात कैसे पता लगेगा? ये हिस्सा इसके बराबर है और ये हिस्सा इसके बराबर है, यानी कि AC CD के बराबर है और वो किसके बराबर है? जब तीनों बराबर हैं तो तीनों का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा? 1:1:1। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बताओ। भाई मान लो ये 15 सेंटीमीटर लंबी छड़ है, रोड है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है और इसके 3 हिस्से कर दिए तो 5 से भाग करोगे तो 1:1:1, 3 हिस्से आ गए। अब जो विभाजन सूत्र का रखा है ना वो 2 पॉइंट के लिए और 1 अनुपात के लिए कर रखा है, जबकि यहाँ अनुपात वही जैसे अपने 3 बार आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको मैं साफ करती हूँ। ये C हो गया, ये D हो गया, कोई सा भी ले लो। तो अब इसको समझो, एक पॉइंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मान लो D को भूल जाओ, मिटाना मत, मैं तो तुम्हें समझाने के लिए मिटा रही हूँ। हिमांशु ध्यान देना है बेटा। ये दूरी 1 है, 5 थी ना, मैंने 5 बताई थी मुस्कान, ये दूरी 5 है, ये 5 है और ये 5 है, तो ये पूरी कितनी होगी? 10 होगी। थोड़ा सा ध्यान से समझें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। दूसरा ही क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी यही है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा खेल है बस। अभी तक हमने जो करे हैं उनमें ये किया है कि एक रेखाखंड का एक ही टुकड़ा होता, मतलब एक ही कट लगता था, 2 टुकड़े होते थे, अब उसके 3 टुकड़े हो रहे हैं। मान लो ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो C पकड़ लिया मैंने पॉइंट, तो 5 इधर रह गया, 10 उधर रह गया, तो 1 अनुपात इधर रह गया, 2 अनुपात इधर रह गया। तो आप इसको मतलब ये इनविजिबल करना पड़ेगा आपको, इसको आपको थोड़ी देर के लिए भूलना पड़ेगा, दिखना नहीं चाहिए आपको। अब आप यहाँ लिखो कि भाई क्लियरली, हिंदी में कैसे लिखोगे क्लियरली को, कि भाई निसंदेह या भाई स्पष्ट है, ऑब्वियसली लिखते हैं भाई इंग्लिश में, तो ऑब्वियसली स्पष्ट है कि बिंदु C, देखो मैं एक डायग्राम और बना दूं यहाँ, अमित तो कुछ आ रहा है बेटा समझ में। A हो गया 2 - 2, B हो गया -7 4। अब मैं बार बार कह रही हूँ उसको भूल जाओ, तो यहाँ C ले लो, हाँ C ले लो, x, y, हाँ M1 M2 ये हो गया, बिल्कुल सही बताया नितेश ने। तो ये x1 y1 m1 m2 x2 और y2। आज तो पूरा समझ आ रहा है, अच्छे जोश में हो। हैं बिंदु C क्या है? x, y क्या कर रहा है? रेखाखंड AB को 1:2 में बांटता है। अब इस पे फोकस करो, ऊपर वाले को थोड़ी देर भूल जाओ। तो क्या लिखूंगी यहाँ? विभाजन सूत्र से। मैं एक एक सवाल को ना पूरे तरीके से कराने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा दो इस पे, ठीक है ना? क्या बराबर? एक मिनट, x बराबर पंकज बता रहा है ना? पहले फॉर्मूला लिख दूँ। ठीक है, अब m1 देखो मान भी रख सकते हो, और ये डायग्राम बनाने के बाद तो ये डायग्राम मुस्कान बनाने के बाद तो ये गुणा ये, हिमांशु गलत था कल, और ये गुणा ये, 1 गुणा, अब बोलो 1 गुणा -7 जमा 2 गुणा 2, सारे के बटे 1 जमा 2, 1 को -7 से गुणा करेंगे -7, 2 दूनी 4 बटे 3, -3 बटे 3, 3 दिख रहा है, ये -1 आ गया। y निकाल लो, फार्मूला बोलो। x1 नहीं है, एक मिनट, वो m2 x1 बोल रहा है, m1 y2, जल्दी मत, हमारी कोई गाड़ी नहीं छूट रही, y थोड़ी शांति से,
है ना। अब भी 1-2 बार शांति से समझ लोगे तो आगे अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा ये। अब बताओ भाई, 1 गुणा 4, जमा नहीं लगाऊं बीच में, 2 गुणा -2 बटे 1 जमा 2, 4 एकम 4 घटा 6 बटे 3। ठीक चल रही नहीं? 4 घटा 4 घटा 4 घटा 4, अरे 2 दूनी 4 होता है, मैंने 6 लगा दिया। ठीक है, 4 में से 4 गया 0 बटे 3 यानी 0 आ जाएगा। तो सी बिंदु क्या यहाँ दिख रहा है भाई ये? हाँ, अतः बिंदु सी क्या बन जाएगा बोलो? कोमा 0। तो पहला बिंदु -1,0 पे बनेगा, वो डायग्राम मैंने मिटा दिया। तुम देखना x -1 और y 0, वहाँ कट लगेगा पहला। यहाँ तक कोई दिक्कत हो? नहीं ना रुक जाओ, ये यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। विभाजन सूत्र में बदल गया, अब d निकालना है, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ तक क्लियर है ना? अब मैं एक डायग्राम इसको मिटा रही हूँ, मैं इसको कर देती हूँ, चलो ऊपर से रब, और एक डायग्राम और बना रही हूँ समझने के लिए, चाहे 3 बार लाइन खींचनी पड़ो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, a 2 - 2 हो गया, b -7,4 हो गया, c अभी हमने ढूंढ लिया। अब हमें d निकालना है, 2:1। एक तरीका तो ये है, बिल्कुल सही पकड़ा अमित ने बात को। अगर भाई जो d है ये हिस्सा तो 2 है, 2:1 से हो जाएगा, वो लंबा पड़ेगा। हाँ, आज हिमांशु ने बात पकड़ी है। C और B का मध्य बिंदु है D। जो D है ना वो C और B का क्या है? मध्य बिंदु है, क्योंकि ये 1:1 है। तो इस बात को अब यहाँ यूज करेंगे। बिंदु D रेखाखंड रेखाखंड CB का क्या है? मध्य बिंदु है। तो अब हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1 ही मिनट में। D को मैंने क्या नाम दिया था? कैपिटल X कैपिटल Y। अब ये नहीं दिखना चाहिए, C दिखना चाहिए और B। ठीक है, X किसके बराबर होगा? -1 प्लस -7 बटे 2। अभी बताया है अमित, x1 जमा, भाई मध्य का मतलब किसी भी चीज़ का बीच का निकालना है। 5 रुपये मेरे पास है, 15 तुम्हारे पास हैं, बराबर बांटने हैं। समझो बात को, 5 मेरे पास है, 15 तुम्हारे पास है, बराबर बांटने हैं दोनों। 10-10 कैसे आगे समझाना पड़ेगा। 5 मेरे पास है, 15 तुम्हारे पास है, 10-10 आएंगे बाटे, कैसे आएंगे? 5 आप दे दियो। हाँ, 5 मैं दे दूंगी तो मेरे पास तो 0 रह गए। हाँ नहीं, अब मैथ में 5 तुमने मुझे दे दिए, घट गए, लेकिन अब मैं मैथ का तरीका बताती हूँ। दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे। हाँ, तो यही बात तो समझाना चाह रही हूँ कि मध्य बिंदु निकालने के लिए दोनों को जोड़ना है। ठीक है, 2 से भाग करना है। तो इन दोनों को जोड़ो, -1 जमा -7 बटे 2, -1 -7 बटे 2, -8 बटे 2, -4। और बिंदु y ले तो इन दोनों को जोड़ो, 0 जमा 4 बटे 2, 4 बटे 2 यानी 2। तो जो बिंदु D है वो क्या आ जाएगा? -4,2। तो ये तो बेटा बिंदु D आ जाएगा, ये बिंदु C आ जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो जैसा अमित ने कहा, पहले बिंदु D निकाल लो 2:1 से। C इन दोनों का मध्य बिंदु है, चाहे किसी तरीके से कर लो, चाहे दोनों को 1:2, 2:1 से कर लो, उत्तर आपका सेम आएगा। अब इसके ऊपर ना आपके एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है, बस अभी तो इस पे तो यही है दूसरा मेरे ख्याल से। हाँ है, एक और है 9वां, 4 समान भागों में बांटने वाले। ठीक है, तो वो भी इसी प्रकार से हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। 2 ही एग्जाम्पल है छोटे छोटे। बिंदुओं 5 -6 और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है और इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें। ये वाले क्वेश्चन बहुत आसान पड़ते हैं। ठीक है, अभी पहले यहाँ पॉइंट जरूर प्लॉट करेंगे, इसी पे करते हैं। 5 -6, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया भाई 5
और -6 बिंदु ए। ठीक है, दूसरा हो गया -1 -4, ये -1 1 2 3 4 और बेटा ये हो गया -4। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात। इन दोनों को जब मैं मिला रही हूं तो ये y अक्ष है, बात को समझना, डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बताया था। ज़्यादा करो, एक सीधी लाइन खींचो, सीधी लाइन खींचो जो बार बार हम खींचते हैं, बीच में जो पॉइंट है उसको लो। अब ये यहाँ थोड़ा सा इसने क्वेश्चन बदल दिया। अगर तुम अब यहाँ सीधी लाइन लेओगे, थोड़ी सी नीचे ही खींच देती हूँ मैं, ये y डैश है, ये सीधी लाइन है, ये उल्टी खींच जाती है। हम अपनी आसानी के लिए a को इधर लिखते हैं हमेशा, b को हमेशा इधर लिखते हैं, ठीक है ना, इसके निर्देशांक है। अब मेरी बात सुनो, इस रेखाखंड को y अक्ष का कोई बिंदु किस अनुपात में बांटता है? यानी कि यहाँ जो बिंदु है ना वो y अक्ष पे है, नहीं पहले तो ये बात भी तो पकड़नी है ना, यहाँ y पे है वो बिंदु, और y पे जो बिंदु है उसके निर्देशांक क्या होते हैं? उल्टा बोल रहे हो, 0, y बिंदु होगा। मैंने क्या बताया था, y अपने घर में x को नहीं घुसने देता, x अपने घर में y को नहीं घुसने देता। तो जब हम y के ऊपर हैं, x नहीं है, यानी वो बेचारा 0 हो गया है और y रहेगा वहीं पे ठाठ से। ठीक है, तो y अक्ष पे बिंदु लेंगे 0, y, अनुपात लेंगे k/1। अब मैं मोटा मोटा बता रही हूँ, A दे दिया, B दे दिया, जो बात आपने C दे रखा है लेकिन आपको बताना पड़ेगा, बिंदु C y अक्ष पे है, तो ये बात आप लिखोगे, माना y अक्ष पर स्थित, ठीक है, बिंदु C, और C को यहीं लिख दो 0, y, ये बिंदु AB को किस अनुपात में बांटता है? अनुपात जब भी लेना है k/1 लेना है, k/1 लेना है, k/1 में बांटता है। ठीक है, विभाजन सूत्र से। अब यहाँ देखो कुछ नहीं करना, केवल x वाला पकड़ो, लिखो इस पे, ये x1 y1, ये बात मैंने कल बार बार कही थी, मुस्कान ने और ये प्रियांशु ने और अमित ने, इन्होंने बढ़िया कर रखे थे सवाल, तो इस तरीके से ही तुमने करने हैं। ये x है और ये y है। तो विभाजन सूत्र क्या होता है? देखो तीसरी बार तो मैं ही लिख रही हूँ, m1 प्लस m2, x की जगह 0, देख लो, हैं, देख लिया, और k की गुणा करेंगे -1 से, k गुणा -1, और 1 की गुणा करेंगे 5 से, ये गलती नहीं करनी है, बटे k/1 हो गया। इस k/1 को उठा के यहाँ ले आओ, 0 से कुछ भी गुणा करो, 0, ये बन जाएगा -k/5, 0 बराबर है -k/5, 5 को उठा के यहाँ k को उठा के यहाँ ले आओ, k की वैल्यू आ गई 5। जब k 5 आ गया तो जो अनुपात है वो कितना हो गया? अनुपात हो गया 5/1, खत्म। लेकिन इसने ये भी कहा है कि इस बिंदु के निर्देशांक बताओ। देखो 5 इधर से है, दिख रहा है, ये बहुत बड़ा है और ये 1 है, नहीं 1 अनुपात नहीं, एक ही तरफ से ले रहे हैं ना हम, तो अनुपात हम तो एक ही तरफ से उठा रहे हैं, तो एक ही तरफ से उठा रहे हैं, तो ये 5 है और ये 1 है। इसके निर्देशांक और बताने हैं। अब ये है 0, y का मान निकाल तो निर्देशांक आ जाएंगे। अब y का मान निकालने के लिए फिर विभाजन सूत्र लगाना पड़ेगा, m2 y1। थोड़ा सा यहीं पे करती हूँ मैं, ध्यान देना, y बराबर है m1 y2 जमा m2 y1 बटे m1 जमा m2। अब m1 की जगह 5 आ जाएगा, ठीक है। चलूँ आगे, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 5 को किससे गुणा करोगे? -4। शाबाश, y का मान निकालना बड़ी जल्दी लग रही है आज तुम्हें कहीं, हैं। 5 गुणा -4, 5 गुणा -4 जमा 1 गुणा -6, ठीक है, 1 ब्रैकेट में -6 बटे में 5 जमा 1, 5 चौके 20 जमा घटा 6, 5 और 1 6, माइनस का 26 बटे 6,
2 तिया 6 माइनस का 13/3, 3 चौके 12, हाँ 4.3 ना, ठीक है। तो बिंदु सी, ये जो बिंदु सी है ये क्या बन जाएगा 0, माइनस का 13/3, ये जो बिंदु है 0, माइनस का 13/3। समझ आ गया। अगर ये कह देता कि ये बिंदु y अक्ष पे नहीं है, x अक्ष पे है, माइनस को हाँ नंबर है, पॉइंट है ना, अनुपात थोड़ी है, पॉइंट है। अनुपात भी माइनस में आते हैं, 11वीं में आते हैं, हाँ दूरी के सूत्र में माइनस नहीं आता। अगर बिंदु x अक्ष पे हो तो हाँ x, 0 बिंदु बन जाएगा। ठीक है, एक लास्ट एग्जाम्पल हो रहा है, 1 ही मिनट का है, मध्य बिंदु से उसको और फटाफट देख लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। यदि बिंदु A, B, C और D एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो, इसी क्रम का मतलब सबसे पहले A लेना है 6,1, B लेना है बोलो 8, 2, C और D है P,3, तो P का मान ज्ञात करो। एक बहुत साधारण सा रिजल्ट यहाँ समानांतर चतुर्भुज का आपने यूज करना है। समानांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण और तो चारों भुजाएं समान होती है। अरे वो तो दूरी सूत्र आ जाएगा। और सुनो, अब मैं बोल लूँ एक बार, समानांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण, दोनों डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मध्य बिंदु पर काटते हैं, मध्य बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, तो ये AC और भाई ये BD और ये जो O है ना, ये इनका क्या होगा मध्य बिंदु। थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर है 10 कि AC का, इसमें अगर डायग्राम बना दोगे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा, का मध्य बिंदु बराबर है BD का मध्य, दोनों बिल्कुल बीच में एक ही जगह मिलेंगे। अब ध्यान दो, AC एक रेखाखंड है, इसका मध्य बिंदु निकालना है, तो 6 में 9 जोड़ो बटे 2, ठीक है, x1 जमा x2 बटे 2, 6 जमा 9 बटे 2 और 1 जमा 4 बटे 2, ये तो इसका मध्य बिंदु आ गया। और इसका ले लो 8 जमा P बटे 2 और 3 जमा 2 बटे 2, ठीक है। दोनों के मध्य बिंदु समान है। AC का मध्य बिंदु निकाला, BD का मध्य बिंदु निकाला और दोनों को बराबर कर दिया। ये बन गया 15/2, ये बन गया 5/2, ये बन गया 8 जमा P बटे 2 और ये बन गया 5/2। ये बिंदु इसके बराबर है, ये तो इसके बराबर आ ही रहा है, हाँ तो ये वाला इसके 15/2 बराबर है 8 जमा P बटे 2, 2 से 2 कट गया, 15 बराबर है 8 जमा P, 8 को इधर ले आओ, 15 माइनस 8 बराबर है P बराबर है 7 आ जाएगा। ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.2 के सारे एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज आपने ट्राई करनी है। थैंक यू।